नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद जेडीयू लगातार हमलावर। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने कहा, शिक्षा मंत्री की मानसिक स्थिति खराब। गोपालगंज के चैनपट्टी गांव में चलती स्कूटी में अचानक लगी आग, युवक ने किसी तरह से बचाई जान। नवादा के विजयनगर में 2 युवकों को ग्रामीणों ने पीटा, मोबाइल चोरी के आरोप में दोनों को पीटा। मकर संक्रांति पर रंग बिरंगे पतंगों से कटिहार बाजार, मोदी योगी पतंग की भारी डिमांड। सहरसा में कोसी नदी के कटाव से लोग परेशान। महेशी प्रखंड के कुंदह गांव में भीषण कटाव से कई घर नदी में समाये। रांची में ऑनलाइन शॉपिंग साइट में सेंधमारी करने वाला गिरोह का खुलासा, डेटा चुराकर कई राज्य के लोगों से की ठगी। लखीसराय के किऊल स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, ट्रेन से उतरते समय फिसला रेलकर्मी का पैर। कटिहार में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, फलका बड़ी चातर गांव में चली लाठी। जहानाबाद में जमीन विवाद में अपने ही चाचा ने भतीजे की ईंट पत्थर से मारकर की हत्या। 9 फरवरी को होनी थी युवक की शादी। वैशाली में 2 साल के भतीजे का चाची ने किया अपहरण। 15 दिन बाद पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद किया। डाल्टनगंज में शराब बेचने को लेकर विवाद में गोलीकांड, पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने दी पुलिस को खुलेआम चुनौती, मुखिया पुत्र को गोली मारकर किया जख्मी। लखीसराय के कबैया पुलिस ने वाहन जांच के दौरान कार से 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। कोल्हान में नक्सलियों के खिलाफ आर पार की जंग, टोटो जंगल में नक्सलियों के अभेद किले को ढहाने की तैयारी। झारखंड एटीएस को मिली बड़ी सफलता, कोडरमा में बस से 150 कारतूस बरामद। रांची के लालपुर में मजिस्ट्रेट की गाड़ी चोरी, गाड़ी का नंबर प्लेट बदलकर लगाया मध्य प्रदेश का नंबर प्लेट। बांका में पुलिस ने वाहनों की लूट की फिराक में लगे एक लुटेरों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के लखनदेई नदी में बाइक समेत गिरा युवक, खुद निकला बाहर। नवादा पुलिस ने छिनतई और लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक गिरोह का किया भंडाफोड़। जमुई जिला पुलिस और एसएसबी के जवानों ने इनामी महिला नक्सली कमांडर रेणुका को किया गिरफ्तार। रांची के रातू थाने का लोगों ने किया घेराव, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अरवल जिला मुख्यालय से 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 2 देसी कट्टा भी बरामद। दरभंगा के टाउन हॉल परिसर में बने प्रदूषण नियंत्रण केंद्र में लग गई भीषण आग, दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। औरंगाबाद के देवदत्तपुर गांव के पास एक खलिहान में लगी आग, 15 बीघा की धान की फसल जलकर राख। गोपालगंज पुलिस ने चौकीदार वीरेंद्र मांझी की हत्या मामले में 6 साल से फरार चल रहे अभियुक्त के घर की कुर्की जब्ती की। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में हजारों लीटर शराब पर चला बुलडोजर। गुमला के विशनपुर के नेतरहाट घाटी में खाई में गिरी कार हादसे में 2 छात्रों की मौके पर ही मौत। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट, एक पक्ष के 4 लोग घायल। समस्तीपुर के हासा गांव में ट्रैक्टर और ऑटो में टक्कर, ऑटो सवार 6 लोग जख्मी। मुंगेर के संजीव कुमार राय को शराब की ऐसी लत लगी कि 4 बार जेल जाने के बाद भी नहीं छूटी। पियक्कड़ पति ने आशा कार्यकर्ता पत्नी को जमकर पीटा। बगहा में नशे में शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा, अस्पताल से सड़क तक झूमता रहा शराबी। जमुई में उत्पाद विभाग ने 5 साल के बच्चे को बनाया अभियुक्त, 8 जनवरी को उत्पाद विभाग की टीम पर हुआ था हमला। साहिबगंज के रविका पहाड़ी हत्याकांड में कोर्ट ने मुख्य आरोपी मैनुल अंसारी के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। मैनुल की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी जारी। पटना में सियासी पोस्टर पर मचा घमासान, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, नीतीश कुमार और महागठबंधन का क्या वजूद। सासाराम में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का शव यात्रा निकाल फूंका पुतला। बीजेपी सांसद रमा देवी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जताई आपत्ति, का चरवाहा विद्यालय से पढ़े लिखे मंत्री से ज्ञान की उम्मीद करना बेईमानी। खगड़िया में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का फूंका गया पुतला। बक्सर में अंबेडकर की प्रतिमा को आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने गंगा जल से धोया, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के मौन व्रत खत्म होने के बाद किया शुद्धिकरण। पटना पहुंचे चिराग पासवान, सीएम के समाधान यात्रा पर खड़े किए सवाल। सासाराम के अख्तियारपुर पहुंचे मंत्री तेज प्रताप यादव, खैरा डायवर्सिटी पार्क के स्थल का किया मुआयना। बिहार में होगा महाराष्ट्र जैसा खेल, अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का दावा, कई जेडीयू विधायक के बीजेपी के संपर्क में होने की कही बात। बक्सर पहुंचने पर गंगा विलास क्रूज का भव्य स्वागत, 13 जनवरी को बनारस से पीएम मोदी ने किया था विदा। 51 दिनों की यात्रा में 50 जगहों से गुजरेगा।
रामगढ़ के काशी खाप गांव में डीप बोरिंग में तेज आवाज के साथ हुआ विस्फोट। बोरिंग से जहरीले गैस का हो रहा रिसाव। साहिबगंज के उधवा में गल्ला कारोबारी से लूट। दिन दहाड़े 2,27,000 की लूट। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। बाल विवाह, वुमेन ट्रैफिकिंग, बाल श्रम को लेकर स्कूली बच्चों को किया गया सचेत। सिमडेगा के बानो थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। घटना में युवक की मौत। सिमडेगा के बांकी नदी में बाइक सवार नदी में गिरा। बाइक सवार की मौत। पुलिस जांच में जुटी। पटना जिले में 16 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक लगेगी क्लास। मकर संक्रांति पर रिलायंस जियो की सौगात। देश के 16 शहरों में जियो 2 5G लॉन्च। बिहार झारखंड के 4 शहरों में 5G की लॉन्चिंग। दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार पर प्रस्तावित एम्स के निर्माण को लटकाने का आरोप लगाया। कहा, अगर सीएम ने अपना रुख साफ नहीं किया तो करेंगे आंदोलन। सासाराम में आरजेडी के एक और नेता की फिसली जुबान। तेज प्रताप ने नीतीश कुमार को कहा नीतीश कुमार यादव। सासाराम में शिक्षा मंत्री के बयान पर चुप्पी साधे मंत्री तेज प्रताप यादव सवाल का जवाब दिए बिना निकल गए। मोतिहारी में बीजेपी नेता मंगल पांडे ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जताई कड़ी आपत्ति। कहा, शिक्षा मंत्री वापस लें अपना बयान। छपरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। सिवान में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जेपी चौक पर शिक्षा मंत्री का किया पुतला दहन। सासाराम में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने किसानों की समस्या को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, केंद्र सरकार किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिलवाने में विफल। अरवल में 17 जनवरी को प्रस्तावित मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा को लेकर तैयारी जारी। कोरियम हाई स्कूल खेल मैदान में जिला प्रशासन ने पहले दिन किया रिहर्सल। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान पर बवाल जारी। सुपौल में बीएचपी ने दी सख्त चेतावनी। सासाराम में मकर संक्रांति को लेकर सब्जियों का अद्भुत मेला। किसान अपने अपने खेतों के विशालकाय सब्जियों का करते हैं प्रदर्शन। लखीसराय में मकर संक्रांति के मौके पर विराट दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। बिहार, नेपाल, हरियाणा समेत कई राज्यों के पहलवानों ने लिया हिस्सा। पटना के लोगों के जल्द ही तारामंडल में 3D स्क्रीन पर देख सकेंगे तारों की दुनिया। जर्मनी से मंगाया गया है 3D डोम स्क्रीन। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गोपालगंज के डीएम और एसपी ने ईवीएम वेयर हाउस का किया औचक निरीक्षण। धूमधाम से मनाया गया किशनगंज जिले का 33वां स्थापना दिवस। शहीद अफकाफ उल्लाह स्टेडियम में आयुक्त ने काटा केक। शेखपुरा में विशेष भूमि सर्वे कर्मचारी संघ ने दिया धरना। प्रदेश महामंत्री पंकज कुमार के बर्खास्तगी आदेश को वापस लेने की मांग। पटना सिटी के नौजर घाट स्थित ऐतिहासिक श्री आदिवासी चित्रगुप्त मंदिर में कंबल का किया गया वितरण। जामताड़ा में भव्य मंगल कलश यात्रा के शिव शक्ति महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। रांची के ग्रामीण एसपी आवास पर मकर संक्रांति का किया गया आयोजन। जमशेदपुर में मकर संक्रांति के मौके पर युगांतर भारती की ओर से मनाया गया स्वर्ण रेखा महोत्सव। पाकुड़ में मकर संक्रांति पर साफा होड़ ने भगवान को किया जलाभिषेक। मकर संक्रांति के मौके पर पटना सिटी के बेलवरगंज स्थित गिरिराज उत्सव पैलेस में संक्रांति भोज का आयोजन। बोकारो में मकर संक्रांति को लेकर जोरों पर तिलकुट की बिक्री। लोगों को खूब भा रहा। गया के कारीगरों के द्वारा बनाया गया खास्ता ताजा तिलकुट। मकर संक्रांति के मौके पर पटना के मरीन ड्राइव पर उमड़ी भीड़। लोग पूरे परिवार के साथ पहुंच रहे मरीन ड्राइव। कैमूर के अखलासपुर मकर संक्रांति पर लगे मेले में उमड़ी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त। धनबाद में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान। नियम तोड़ने वालों को ट्रैफिक डीएसपी ने दिया गुलाब का फूल। गिरिडीह में सूखाग्रस्त क्षेत्र का मुआयना करने केंद्र की टीम पहुंची। जमुआ प्रखंड में सूखाग्रस्त इलाके का मुआयना। रामगढ़ में परिवहन विभाग का सड़क सुरक्षा अभियान। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर लोगों को दिया गया गुलाब का फूल। हाजीपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जन जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। 17 जनवरी तक मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा सप्ताह। लखीसराय में मकर संक्रांति के मौके पर लाली पहाड़ी पर मेले का आयोजन। बच्चों ने जमकर उठाए लुत्फ। जमुई में भारत सरकार के एडीपी योजना के तहत दिव्यांगजनों के बीच सहायता उपकरण का वितरण। मौके पर डीएम समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। भागलपुर में यमराज बनकर दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। हेलमेट पहनने की दिलाई शपथ। मकर संक्रांति के मौके पर पटना जिला प्रशासन ने गंगा घाटों पर नौका के परिचालन पर लगाया प्रतिबंध। धनबाद के घेराबाद में सरकारी जमीन पर जबरन निर्माण। ग्रामीणों ने रुकवाया निर्माण कार्य। जमशेदपुर में मरीन ड्राइव के पास कचरा डंपिंग यार्ड से लोग परेशान। आक्रोशित लोगों ने आंदोलन की बनाई रणनीति। पाकुड़ के सिद्धपुर गांव में गर्म झरने का अनोखा कुंड। मकर संक्रांति के मौके पर हजारों लोग पहुंचे कुंड।
अररिया जिला स्थापना के 33वें वर्षगांठ के मौके पर स्कूली बच्चों ने मूक अभिनय से दर्शकों का मोहा मन। औरंगाबाद में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय युवा महोत्सव का संपन्न। 17 जनवरी को पटना पहुंचेगी रिवर क्रूज गंगा विलास, बिहार पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मकर संक्रांति पर झारखंड में पतंगबाजी की धूम, ITISM में पतंग उड़ाओ प्रतियोगिता का छात्रों ने उठाया आनंद। पाकुड़ में मकर संक्रांति के अवसर पर लगा नदी किनारे लगे मेले में जलते अंगारों पर नंगे पांव चलने का करतब। गिरिडीह के बगोदर में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिखाई दरियादिली, काफिले को लेकर सड़क हादसे में घायल युवक की बच्ची का जान बचाया। देश में पहली बार घुटना प्रत्यारोपण के मरीजों के बीच पटना में फुटबॉल मैच आयोजन, खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए नई नामी गिरामी चिकित्सक रहे मौजूद। जहानाबाद के सिकरिया मिल्की स्थित ड्राइविंग स्कूल में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन चालकों को दिया गया प्रशिक्षण। भागलपुर स्मार्ट सिटी के नगर निगम की मेयर चुने जाने के बाद डॉक्टर वसुंधरा लाल का सम्मान समारोह। बिहार में फार्मेसी से डिप्लोमा कर चुके राज्य के 3000 छात्रों की हुई बड़ी जीत। धनबाद के तोपचांची में आदिवासी समाज के साथ मकर संक्रांति का पर्व, जेएमएम विधायक मथुरा प्रसाद महतो और एसडीपीओ निशा मुर्मू ने मनाया पर्व। गोड्डा में पूर्व विधायक को संजय प्रसाद को यादव को धमकी देने वाला गिरफ्तार, 65 वर्षीय भागीरथ यादव 5 साल बाद गिरफ्तार। हाजीपुर में दिव्यांगों के साथ प्रशासन का भद्दा मजाक, कड़ाके की ठंड में दिव्यांग को बुलाकर नहीं दी गई ट्राईसाइकिल। गया के मोहरा में आयोजित तपोवन महोत्सव में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति दी। मशहूर गायिका कविता पौडवाल ने अपने सुर से सबका मन मोह लिया। बांका में मंदार महोत्सव की शुरुआत, स्थानीय स्कूलों की छात्राओं ने दी मनमोहक प्रस्तुति। मुजफ्फरपुर के रत्नौली गांव में संदेहास्पद स्थिति में महिला की मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में जेवर दुकान से लाखों की चोरी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पटना में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण सहरसा की रहने वाली एक युवती की चली गई जान, मोक्सो हॉस्पिटल में भर्ती थी युवती। सासाराम के पनारी के पास 2 बाइक की टक्कर हादसे में 4 लोग जख्मी। बगहा के रामनगर में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को किया जब्त। जहानाबाद पुलिस चौकी के पास एक छात्र के साथ उसके मौसा और नाना ने की मारपीट। गोपालगंज में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, युवक गंभीर रूप से जख्मी। भभुआ के चैनपुर में ऑटो पलटने से 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गोड्डा के अस्पताल रोड में पुलिस ने गांजा के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। साहिबगंज के गढ़त लाव गांव में युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। समस्तीपुर में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के आपत्तिजनक बयान के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने फूंका पुतला। औरंगाबाद में नहर में डूबकर एक महिला की मौत, दाऊदनगर थाना क्षेत्र के बेलाडी पुल के पास की घटना। दानापुर के नौबतपुर में मां की डांट से नाराज बेटे ने कमरे में जाकर खुद को मारी गोली। जमशेदपुर के मानगो में युवक को मारी 4 गोली, आपसी वाद में घटना को दिया अंजाम। छपरा में रिमांड होम में कैदियों ने की होमगार्ड जवान की चाकू मारकर हत्या, वार्ड में कैदियों से मिलने गए थे चंद्रभूषण सिंह। छपरा रिमांड होम में बाल कैदियों ने चाकू मारकर होमगार्ड जवान की हत्या की। छपरा के एसपी ने साजिश के तहत छपरा होमगार्ड जवान के मौत की बताई वजह, कैदियों को भगाने की साजिश के तहत हत्या। नालंदा के नियामत नगर गांव में महिला की गला रेतकर हत्या, पैसे के लेन देन में हत्या की आशंका। बांका में शराबी जवान के साथ लोगों ने की मारपीट, जवान पर विकलांग युवक को पीटने का आरोप। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक निर्मला देवी जेल से हुई रिहा। बेगूसराय के तेघड़ा में आरोपियों ने पान दुकानदार की पीट कर हत्या की। बाढ़ में पुलिस ने जब्त शराब को किया नष्ट, कई जगहों से पुलिस ने जब्त की थी शराब। गुमला के भंडरिया में युवती का गर्भपात कराने के बाद मौत का मामला। बोकारो में एक युवक की पिटाई करते वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पलामू के चैनपुर बाजार में फायरिंग में 2 लोगों की लगी गोली, शराब दुकान में कीमत को लेकर दुकानदार और खरीदार में हुआ विवाद। जमुई के बरहट में आभूषण की दुकान से 7 लाख के आभूषण की चोरी। सहरसा के गंगाजला में निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत। मधेपुरा पुलिस ने कुख्यात अपराधी को 5 साथियों के साथ किया गिरफ्तार। पटना के एडीएम सूरज कुमार सिन्हा के बेटे आयुष की नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के दौरान संदिग्ध स्थिति में मौत। समस्तीपुर के नारायणपुर गांव में भाई ने भाई की चाकू मारकर हत्या की। गोपालगंज के कैथवलिया गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। अररिया के जोगबनी में नेपाली युवक का शव बरामद, हत्या की जताई जा रही आशंका।
जमशेदपुर में दारोबाजी ऑटो के प्लांट और आवास पर तीसरे दिन भी रेड जारी। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा और अभियान, आर पार की लड़ाई में है सुरक्षा बल। बेगूसराय के विष्णुपुर गांव में एक घर में चोरों ने की चोरी। गोपालगंज सदर अस्पताल में शराब के नशे में युवक ने जमकर किया हंगामा। मुजफ्फरपुर की गायघाट से विदेशी शराब बरामद, कार में तहखाना बनाकर तस्कर ले जा रहे थे शराब। बोकारो की चंदन कियारी और अमलाबाद थाने की पुलिस ने गया गो तस्करी का खुलासा। धनबाद चंदन कियारी पुरुलिया मार्ग पर 2 पिकअप वैन जब्त। झारखंड और छत्तीसगढ़ के 2 गांवों के लोग आपस में भिड़े, मामूली विवाद में जमकर चली लाठी डंडे। हजारीबाग के बरही थाना अंतर्गत सामंतो पंप के पास मोबाइल दुकान में चोरी। जामताड़ा में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। शेखपुरा के मिर्जापुर गांव में मिले शव की हुई पहचान। गोपालगंज के विजयपुर में पुलिस ने यूपी से लाई जा रही एक ट्रक चावल को किया जब्त। नवादा के बघना गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने पति और पत्नी को कुचला। गोपालगंज के बथना गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। बेगूसराय के विष्णुपुर में बाइक सवार मजदूर की मौत, दूसरे बाइक सवार की लापरवाही के कारण हुआ हादसा। पटना के बहादुरपुर में बाइक में लगी आग, बाइक सवार से कूदकर बचाई अपनी जान। बोकारो के सेक्टर 5 पेट्रोल पंप के पास ट्रक और ऑटो की टक्कर। बघा के रामनगर मठिया गांव में एक घर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर आग। शेखपुरा सदर अस्पताल के पास ऑटो पलटा, हादसे में कई यात्री जख्मी। सीतामढ़ी के सिरिसिया गांव में 2 घरों में लग गई आग। बघा के रतवल के पास 2 ट्रकों के बीच टक्कर, हादसे में एक ड्राइवर की मौत। सीतामढ़ी के रीगा मिल चौक पर ट्रैक्टर के नीचे आने के बाद भी एक शख्स बच गया सुरक्षित। रामचरितमानस के अपमान पर महागठबंधन ने महाभारत, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर उपेंद्र कुशवाहा ने की कार्रवाई की मांग। जेडीयू की ओर से रामचरितमानस का पाठ किए जाने के बाद आरजेडी ने जेडीयू पर साधा निशाना। रामचरितमानस विवाद पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा मानस विवाद पर जेडीयू का स्टैंड क्लियर है, कौन क्या बोलता है इससे मतलब नहीं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ उग्र हुआ जेडीयू, पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में किया रामचरितमानस का पाठ। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की रामचरितमानस पर टिप्पणी का विरोध, जेडीयू के बाद बीजेपी नेताओं ने रामचरितमानस का पाठ किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को हिंदू धर्म का बताया अपमान करने वाला, कहा चंद्रशेखर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की शय पर हिंदू धर्म को दे रहे गाली। शिक्षा मंत्री के बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच आरजेडी नेता अब खुलकर समर्थन में उतरे। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान का स्वागत किया। बिहार में एक बार फिर पोस्टर की राजनीति हो गई शुरू। राबड़ी आवास के ठीक सामने लगे पोस्टर में साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर की गई भविष्यवाणी। बक्सर जिले का बनारपुर गांव बन गया रणनीति का अखाड़ा, कई नेताओं के जाने का सिलसिला जारी। शिक्षा मंत्री के बयान से कटिहार के लोगों में गहरा रोष, सांस्कृतिक संरक्षण परिषद से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। बाढ़ में जेडीयू नेताओं ने शिक्षा मंत्री के बयान का किया विरोध, कहा राम के नाम से जीवन का बेड़ा होता है पार। भागलपुर में जलवायु सुरक्षा दल के द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली, अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील। भागलपुर में फिर से चेस एसोसिएशन का गठन, 2 दिवसीय शुरू किया गया प्रतियोगिता। पश्चिमी चंपारण के नौतन प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक। लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर रांची से आए दल ने लिया जायजा, लोहरदगा स्टेशन का किया जा रहा है विस्तार। दुमका के मसलिया में नून बिला मेले की तैयारी पूरी, 8 दिन तक चलता है मेला। साहिबगंज कोटल पोखर मार्ग पर जाम की समस्या से लोग परेशान। सिमडेगा में हर साल की तरह इस बार ही मकर संक्रांति पर भजन कीर्तन का आयोजन। सीतामढ़ी नगर निगम के इलाके में बाघ की मौजूदगी के मिले स्पष्ट संकेत। पलामू प्रमंडल में लोग लगातार तेंदुए के हमले का हो रहे हैं शिकार। बेतिया के नौतन में जातीय जनगणना में लगे सभी कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। सिवान सदर अस्पताल में एक महिला ने किया रक्तदान। जहानाबाद जिले में अलग अलग जगहों पर लगाया जा रहा है स्वास्थ्य शिविर। गिरिडीह के तेलीडीह की रहने वाली फहीम प्रवीण ने प्रतिभा का मनवाया लोहार, जालंधर में फाइनल मुकाबला में रही रनर अप। जामताड़ा में जिला स्तरीय ब्लड बैंक में हुई है खून की कमी। गिरिडीह के तेलोडी पंचायत के 3 राशन डीलरों पर लाभुकों ने राशन घोटाले करने का लगाया आरोप।
रामगढ़ के बड़का काना में लड़कियों में फुटबॉल को लेकर काफी क्रेज। सीतामढ़ी के बेलसंड में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह। जहानाबाद के भोला सिंह ने 297 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। सासाराम में शिक्षा मंत्री के बयान का विरोध। जेडीयू जिला अध्यक्ष ने कहा सोच समझकर उनको देना चाहिए बयान। गोड्डा के पथरगामा में कपिल राय की मशरूम की खेती बेहद चर्चित। खुद साइकिल से घूम घूम कर बेचते हैं मशरूम। देवघर सहित पूरे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र को सांसद निशिकांत दुबे ने मकर संक्रांति के मौके पर 33 मिल्क बूथ की सौगात दी। रांची के प्रभात तारा मैदान में मनाया गया टूसू पर्व बहुत ही धूमधाम से। पटना में ठंड से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं। 15 जनवरी से फिर एक बार बढ़ेगी ठंड। बिहार के कई जगहों पर कल मनाई गई मकर संक्रांति। पटना में गंगा में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। ललित किशोर ने बिहार के महाधिवक्ता पद से दिया इस्तीफा। पीके शाही बन गए महाधिवक्ता। डाक विभाग अब डोर टू डोर पार्सल कलेक्शन की योजना करने जा रहा है शुरू। 26 जनवरी को इस योजना की होगी शुरुआत। मकर संक्रांति को लेकर अहमदाबाद में तिलकुट की दुकानों पर रौनक। 150 रुपए ले 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है तिलकुट। सर्द भरी रात में न्यूज 18 की टीम के सिवान शहर में किया रियलिटी चेक। कई लोग कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर। पटना सिटी के चौक स्थित बाल लीला मैनी संगत बाल लीला गुरुद्वारा में मनाया गया लोहड़ी। मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में एकेडमिक सेशन कई साल से चल रहा है लेट। बार स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए लोग करते हैं ट्रैक पार। वैशाली में नल जल और नाली निर्माण में अनियमितता का मामला। शेखपुरा के मुरारपुर गांव में बकरी पालन में जुटी महिलाएं। शेखपुरा के बंकरपुर में मकर संक्रांति पर मौके पर प्रवचन का आयोजन। हजारीबाग में झील की जोर शोर से चल रही है सफाई। मशीन से झील में लगी जलकुंभियों को हटाया जा रहा है। गिरिडीह के देवरी में लाखों की लागत से बन रहे जलमीनार में भारी अनियमितता बरतने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। बोकारो के कांड्रा में धूमधाम से लोहड़ी का मनाया गया उत्सव। सिख समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को दी लोहड़ी की बधाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।